हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 27 क्वेश्चन हो गए। आज 28th क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 1/3 and 2/3, मीनिंग है 1:2। On 1st April 2022, their capitals were ₹8,000 and 10,000 respectively। दोनों की कैपिटल के बैलेंस भी बता रखे हैं ओल्ड पार्टनर के। On that date, they admit C in partnership। उन्होंने सी को एडमिट किया अपने यहाँ एंड गिव हिम 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट, और उसका 1/4 शेयर देंगे फ्यूचर में। सी ब्रिंग्स 8,000 एज हिज कैपिटल, 6,000 एज हिज गुडविल। मतलब वो दो आइटम ब्रिंग कर रहा है, अपनी कैपिटल भी ला रहा है और प्रीमियम फॉर गुडविल भी ला रहे हैं। द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर इन कैश, और जो गुडविल का अमाउंट है वो ओल्ड पार्टनर ने कैश में विड्रॉल कर लिया। द जर्नल एंट्री एंड शो द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। जर्नल एंट्री भी पास करनी है क्वेश्चन में और कैपिटल अकाउंट भी दिखाने हैं सभी पार्टनर के। कैलकुलेट प्रोपोर्शन इन विच पार्टनर्स वुड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन फ्यूचर। हमें उनका न्यू रेशियो ही बताना है। अच्छा, जाहिर बात है, जब प्रीमियम का केस होगा तो न्यू रेशियो तो मैंडेटरी आपको निकालना ही निकालना है। प्रीमियम है वो सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट है, और सैक्रिफाइस तभी निकल सकता है जब हमारे पास न्यू रेशियो। अब स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन की। देखो यहाँ क्वेश्चन पे आ जाओ। सबसे पहले लिखना शुरू कर दो जो जो आपको पार्टनर दे रखे हैं। एक तो ए दे रखा है और एक बी दे रखा है, और उनका रेशियो भी दे रखा है 1:2। एक का लिखा है 1/3, एक का लिखा है 2/3, मीनिंग हो गया 1:2। ये तो है ओल्ड रेशियो, नोट करना। इन्होंने एक नए पार्टनर को एडमिट किया सी को, कितने शेयर के लिए किया? 1/4 शेयर के लिए। और इस शेयर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ये किससे टेक ओवर करेगा, किससे एक्वायर करेगा। पूरे शेयर को क्या एज्यूम करते हैं? टोटल प्रॉफिट भी 1। लिखो यहां पर, लेट टोटल प्रॉफिट भी 1। ये तो हमने पूरे शेयर को मान लिया, तीनों के को। अब रिमेनिंग शेयर निकालते हैं, क्योंकि नए पार्टनर का शेयर 1/4 है। माइनस कर दो इसमें से, लिखो रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी। 1 में से यदि 1/4 माइनस कर दें तो ये जो 3/4 आ गया, आपको पता है ये दो जनों का शेयर आ गया, और ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? इस रेशियो में। अब यहाँ न्यू शेयर निकाल दो, लिखो न्यू शेयर ऑफ ए। कितना शेयर है लिख लो। ये जो शेयर है ये तो है रिमेनिंग, पहले तो लिखेंगे रिमेनिंग, और इसको मल्टीप्लाई करो क्योंकि ये दो जनों का शेयर है, ए और बी का। पूरा तो 1 था, याद करो। हमने उसमें से न्यू पार्टनर का माइनस करा तो बच गया रिमेनिंग पार्टनर। रिमेनिंग कौन है? दो पार्टनर। ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दो उनकी रेशियो में 1/3। कितना आ गया? 3/12। ये तो ए का आ गया। अब लिख दो न्यू शेयर ऑफ बी। पहले रिमेनिंग शेयर लिखना है और उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर दो जो उसका ओल्ड रेशियो है 2/3। कितना आ गया? 6/12। ऐसे ही लिख दो शेयर ऑफ सी। सी का तो आपको शेयर दे ही रखा है 1/4, लिखो। इसका तो बेस इक्वल करते हैं, बस दोनों में 12 आ रहा है, तो यदि मैं 3 से मल्टीप्लाई नीचे और 3 से ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना आ गया? 3/12। इट इज द न्यू रेशियो। ये तो क्या चीज आ गई हमारे पास? न्यू रेशियो 3:6:3। हम इसको ये भी बोल सकते हैं, नोट कर लेना, ये रहा 1:1। रेशनलाइज कर दिया हमने। ये तो निकल गया हमारा न्यू रेशियो, नोट करो। एक वर्क तो हमारा हो गया। ये जर्नल एंट्री के लिए काम करने के लिए है, क्योंकि इसका यूज है अब सैक्रिफाइस रेशियो में। अब हेडिंग डालो सैक्रिफाइस रेशियो की। लिखो यहां पर कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो। अच्छा, इसका रेशियो का फॉर्मूला लिख दो। सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये मैं एब्रीवेशन लिख रहा हूं, आपने पूरे लिखने हैं। SR का मतलब सैक्रिफाइस रेशियो, OR का मतलब ओल्ड रेशियो, और माइनस न्यू रेशियो। और ये भी बार बार रिपीट करते हैं, सैक्रिफाइस रेशियो खाली ओल्ड का निकलता है, न्यू पार्टनर को तो गेन हुआ है, न्यू का नहीं निकलेगा। तो दोनों के लिखो यहाँ पर, ए और बी का। तो लिख दो ए का ओल्ड रेशियो 1/3 है, और ये कितना आया? 1/4। ऐसे ही बी का लिख दो, ये 2/3 है और माइनस 2/4। यार यहाँ एलसीएम लें तो 12 आ गया, और यदि इसको मल्टीप्लाई करते हो तो 4 - 3 कितना आ गया? 1/12। ऐसे इसका कर लो 12। तो ये तो बन गया 8 - 6 2/12। ये लो जी, दोनों के बेस इक्वल है, तो आप यहाँ डायरेक्ट सैक्रिफाइस रेशियो लिख दो। कितना आ गया? 1:2, जिसकी जरूरत थी गुडविल में। दो चीजें हमें निकालनी थी, ये आपको वर्किंग में निकालनी है। ऊपर वाली की हेडिंग भी डाल दो, वर्किंग नोट्स, वो लिखना भूल गए। ये लो, हमेशा सबसे पहले वर्किंग नोट्स बनते हैं। वर्किंग नोट में आपको ये चीजें बनानी है। अच्छा, किसी ने वर्किंग नोट नीचे बनाने हैं तो जर्नल एंट्री का स्पेस छोड़ दो, उसके नीचे वर्किंग नोट्स बना दो।
वरना क्वेश्चन में, क्योंकि इन दोनों चीजों की रिक्वायरमेंट है, उसके बिना जर्नल एंट्री पास नहीं हो सकती, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा प्रीमियम फॉर गुडविल वो इस रेशियो में होगा, और ये रेशियो कब निकलेगी, जब पहले हमें न्यू रेशियो पता हो। तो अब करते हैं जर्नल एंट्री पास। जो वो न्यू पार्टनर पहले कैपिटल और प्रीमियम लाया, पहले उसकी एंट्री पास होगी, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट की होगी, और साथ में उन्होंने विड्रॉ भी किया है तो उसकी भी एंट्री होगी। तो जरा करते हैं अब यहाँ देखो, सबसे पहले तो आप डेट डाल दो। क्वेश्चन में डेट दे रखी है 2022 और अप्रैल 1 वो लिख दो। अब एंट्री क्या बनेगी, नया पार्टनर आया है सी, वो 2 आइटम ब्रिंग करता है, कैपिटल भी और प्रीमियम भी। तो सबसे पहले यहां लिख दो बैंक अकाउंट डेबिट। आप कैश भी लिख सकते हो, मैंने आपको बताया जर्नली हम हर ट्रांजैक्शन आजकल जो है बैंक के थ्रू करते हैं, तो इसलिए बैंक लिखना चाहिए कैश की जगह। क्लियर मेंशन है कि वो कैश ही ला रहा है तब कैश लिख दो। चेक लिखा है तो मैंडेटरी है बैंक, और दोनों में से कुछ भी नहीं लिखा तो समझ लेना फिर आप इसको बैंक वर्ड यूज करा करो। बैंक अकाउंट डेबिट और 2 करो यहां पर सीड कैपिटल, कितनी लेके आ रहा है वो देखो, अभी दिखाता हूं आपको। और उसके बाद 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, एक तो लेके आया है 8000 कैपिटल और 6000 लेके आया है गुडविल। अच्छा, ए और बी की कैपिटल दे रखी है, उसका जर्नल एंट्री में कोई यूज नहीं है, जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तब करेंगे। अभी तो एंट्री करेंगे जो न्यू पार्टनर ब्रिंग करता है, कैपिटल ब्रिंग करता है वो लिखेंगे, साथ में प्रीमियम फॉर गुडविल करता है वो लिखेंगे। टोटल हो गया 14000। ये चीज क्लियर है। ये तो बन गई फर्स्ट एंट्री जो ब्रिंग की थी। और यहां पर आप लिख दो अमाउंट ब्रॉट बाय नरेशन में बाय सी एज हिज कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। चलो जी, ये तो बन गई हमारी एक नरेशन। अब ये जो प्रीमियम है इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर में, जो प्रीमियम आया ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को ट्रांसफर करेंगे। दोनों पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया था, ए और बी ने, उनकी कैपिटल क्रेडिट और प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट। लिखो जी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट दे रखा है 6000 लिख दो। किस किस ने सैक्रिफाइस किया था, ए ने, लिखो ए कैपिटल। साथ में लिखो बी कैपिटल, बी ने भी करा था। कैसे वैल्यू पुट होगी देखते हैं। देखो इन दोनों का सैक्रिफाइस रेशियो दे रखा था, आपको याद हो, मैं लिख देता हूं यहाँ 1:2 आया था जो हमने वर्किंग्स में निकाल लिया, उस रेशियो में यह डिस्ट्रीब्यूट होगा। ए ने सैक्रिफाइस किया 1/3, बी ने किया 2/3। तो ए में तो लिख देंगे 2000 और बी में लिख देंगे 4000। कैसे आया ये भी देख लो, ये यही वर्किंग में कर देते हैं। यहाँ 6000 लिखो, इनटू करो उनका शेयर 1/3, ऐसे इसको करो 6000 इंटू 2/3। ये रहा 3 कैसे आया, दोनों का सम तो डिनोमिनेटर है, इसका 1 था तो 1 लिख दिया, न्यूमिनेटर में इसका 2 है तो 2 लिख दिया। ये तो बन गई हमारी ये। अब इसकी नरेशन लिख दो, प्रीमियम अमाउंट ट्रांसफर टू अकाउंट ऑफ ए एंड बी, लिख दो इन सैक्रिफाइस रेशियो दैट इज 1:2। ये तो नरेशन बन गई हमारी। अब इन्होंने इस अमाउंट को विड्रॉ भी कर लिया, क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे क्योंकि कैपिटल डिक्रीज होगी, और 2 कर देंगे बैंक। लिखो यहां पर एंट्री में ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट और 2 कर दो बैंक अकाउंट। इसमें लिख दो 2000, इसमें लिख दो 4000 और इसमें लिख दो 6000। ये रहा। अब इसकी नरेशन लिख दो, लिखो प्रीमियम अमाउंट विड्रॉल बाय पार्टनर्स। तो ये तो इसकी नरेशन बन गई। करते हैं कैपिटल अकाउंट, वो कैसे बनता है वो देखते हैं। तो 2 साइड है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। पहले पर्टिकुलर लिखेंगे, जितने पार्टनर है उतने कॉलम खोल लो, सेम वही क्रेडिट साइड में करते हैं। अच्छा, सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट गिवन है आपको ए और बी के, तो उनके पॉइंट लिखते हैं कि उसको इधर लिखें या इधर लिखें। देखो कैपिटल है लायबिलिटी का पार्ट, और लायबिलिटी के बैलेंस क्या होंगे हमेशा, क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा बैलेंस बीडी। तो यहां पर लिख दो बाई बैलेंस बीडी जितना आपको गिवन है। बहुत ध्यान से करते जाओ, एक एक स्टेप को समझ के। बीडी का मतलब ब्रॉट डाउन। एक का तो दे रखा है 8000, नोट करो, एक का दे रखा है 10000। क्लियर है ये। सी का कोई बैलेंस बीडी नहीं था क्योंकि सी न्यू पार्टनर है, तो सी कैपिटल लेके आ रहा था, तो एक एंट्री पास हुई थी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। सी किधर लिखा हुआ है, क्रेडिट में, तो जिधर जोन सा अकाउंट बना रहे हैं हम, सी का बना रहे हैं, तो सी के क्रेडिट में लिख दो बाई बैंक। आपको ये लेजर पोस्टिंग का पार्ट है जो सिखा रहा हूं। बैंक अकाउंट कितना लाया था 8000, नोट करो। अच्छा, साथ में चेक करो। अब सेकंड एंट्री में हमने एक एंट्री पास करी थी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, दोनों क्रेडिट हो रहे हैं, क्रेडिट साइड में आ जाएगा। कितना कितना अमाउंट आया था आपको याद हो, एक का 2000 और एक का 4000, ध्यान करो।
और उसके आगे जो लिखोगे अपोजिट अकाउंट लिख दो प्रीमियम फॉर गुडविल। चलो जी, क्लियर है ये। अच्छा, अब एक और एंट्री आएगी जो इन्होंने थर्ड एंट्री हमने पास करी थी, लिखा था ए कैपिटल, बी कैपिटल और टू बैंक। तो ए और बी क्या हो रहे हैं, नोट करो, डेबिट हो रहे हैं, तो डेबिट साइड लिखा जाएगा। कितना कितना विड्रू किया था इन्होंने, इसने 2000 और इसने 4000। और अपोजिट अकाउंट क्या लिखोगे, टू बैंक। इट इज द लेजर पोस्टिंग। नोट कर लो कैसे करते हैं। जर्नल एंट्री में चले जाओ, जर्नल के अंदर जिस अकाउंट में हम बना रहे हैं कैपिटल अकाउंट, उस कैपिटल अकाउंट को फोकस करो, वो डेबिट में लिखा है जर्नल में या क्रेडिट। यदि वो डेबिट लिखा होगा तो डेबिट साइड आएगा। जैसे जब उन्होंने विड्रू किया थर्ड एंट्री, याद करो, ए कैपिटल डेबिट था, बी कैपिटल डेबिट था और टू बैंक। तो हम क्या बना रहे हैं, कैपिटल अकाउंट, वो किधर आ रहे हैं, जर्नल में डेबिट, तो डेबिट साइड में आएगा और अपोजिट अकाउंट आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसमें और कोई ट्रांजेक्शन नहीं, इसको क्लोज करते हैं और यहां लिख देंगे टू बैलेंस सीडी, वो अभी निकाल के ला रहे हैं। कैसे निकलेगा, टोटल करो सबका, इसका टोटल तो आ गया 10,000 लिखो। जोन सी साइड बड़ी है, इधर 2000 है उधर 10, तो दोनों जगह कौन सा लिख देंगे, ये बड़े वाला बैलेंस, और डिफरेंस करके यहां आ जाएगा 8000। कहां से आया डिफरेंस, उधर का टोटल किया, क्रेडिट का बना 10,000, माइनस करो 2000, तो इसका बैलेंस शीट आ गया आज कैपिटल में 8000। अब करते हैं दूसरे बी का आ रहा है 14,000, लिख दो 14। यहां पर भी 14 क्योंकि ये वाली साइड बड़ी है, इधर 4 है, तो कितना बैलेंस आ गया 10,000। ऐसे ही सी का करो, सी में तो इधर ही है बैलेंस, बस डेबिट में कुछ है ही नहीं, जीरो है, तो जीरो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8000। तो ये तो बन गया अब हमारा 28th क्वेश्चन। अब करते हैं 29th क्वेश्चन, उसमें खाली जर्नल एंट्री पास करनी है। मैं रीड करता हूं, आप देखिए, लिखा है ए एंड बी वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर है और बी, उनका रेशियो बता रखा है। दे एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 3 शेयर इन द प्रॉफिट। उन्होंने सी को एडमिट किया 3 शेयर के लिए। एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 2:2:3, यानी कि न्यू रेशियो क्वेश्चन में मेंशन है। सी ब्रॉट 2 लाख एज इज कैपिटल, 2 लाख रुपी तो वो कैपिटल के ला रहे हैं, एंड 1,50,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल, और प्रीमियम का लेके आ रहा है 1,50,000। हाफ ऑफ देयर शेयर ऑफ प्रीमियम वॉज विड्रॉन बाई ए एंड बी फ्रॉम द फर्म। जितना प्रीमियम वो लाया था और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को दिया, उन्होंने उसमें से हाफ विड्रू कर लिया। Calculate sacrifice ratio and pass necessary journal entry for the above transaction in the books of the firm। अब देखो क्वेश्चन कैसे करते हैं, यहां स्टार्टिंग करो, ये तो वर्किंग नोट बनाया करो। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक बेनिफिट है कि हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट नहीं करना, तो पहले तो पार्टनर लिख लो जो जो आपको दे रखे हैं, ए और बी लिख दो। पार्टनर कौन कौन दे रखे हैं, ए और बी, उनका रेशियो लिख लो 3:2। अच्छा, ये तो ओल्ड रेशियो गिवन है और बाई चांस क्वेश्चन में न्यू रेशियो भी गिवन है, तो वो भी आप पहले लिख लो। ए बी और सी न्यू रेशियो दे रखी है 2:2:3, ये लिख लो यहाँ न्यू रेशियो। चलो जी, अब हमारा एक काम तो आसान हो गया कि हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, हमें सैक्रिफाइस रेशियो निकालनी है। तो हेडिंग डाल दो कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो। अच्छा, इसका फार्मूला लिख दो सैक्रिफाइस रेशियो का, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये मैं शॉर्ट में लिखता हूं, आप समझ जाओ। अब एस आर का मतलब सैक्रिफाइस रेशियो, ओ आर का मतलब ओल्ड रेशियो, एन आर का मतलब न्यू रेशियो। चलो जी, किस किस की निकलती है सैक्रिफाइस ये भी बता रखा है। कभी भी न्यू पार्टनर की नहीं निकलेगी, याद रख लो, क्योंकि उसको हमेशा गेन होगा। ओल्ड पार्टनर की निकलेगी, वो चेक करते हैं। ए की निकाल लो और बी की निकाल दो। ए का शेयर बनता है 3/5 लिखा हुआ है, ये ओल्ड रेशियो, और ये बनता है 2/5 लिखो। माइनस करो न्यू रेशियो, कितना है, ए का 2/7, बी का भी बाई चांस 2/7। एलसीएम ले लो, 35 आ रहा है, करते हो तो ये तो 21 - 10, ये तो बन गया 11:35 एक का। दूसरे का निकालो 35, करते हो तो 14 - 10 आ गया 4/35। आपके पास सैक्रिफाइस रेशियो तो आ गया, दोनों के बेस इक्वल है, तो सैक्रिफाइस रेशियो तो हमारा निकल गया। ये रहा, कितना आ गया सैक्रिफाइस रेशियो, ये लो 11:4, जिसमें प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगी, नोट करना। ये तो इस क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया। अब करते हैं इसकी जर्नल एंट्री। देखो, जर्नल का फॉर्मेट बनाया करो, उसमें 5 कॉलम खुलते हैं, एक है डेट का, एक पर्टिकुलर, एक एलएफ और एक डेबिट अमाउंट क्रेडिट। एलएफ में तो हमने कुछ लिखना ही नहीं, डेट गिवन है तो डेट के कॉलम में लिख दो, वरना ब्लैंक छोड़ देंगे।
पर्टिकुलर में लिखो क्या क्या आया। लिखो बैंक अकाउंट डेबिट, हम कैश भी लिख सकते थे लेकिन मैंने आपको बताया जनरली बैंक लिखा करो क्योंकि टोटल ट्रांजैक्शन आजकल बैंक के थ्रू है, इसलिए हमें बैंक लिखना चाहिए। और 2 करो, क्या लेके आ रहा था सी, एक तो अपनी कैपिटल लिख दो कैपिटल, और साथ में प्रीमियम फॉर गुडविल दोनों लिख दो। यहाँ कैपिटल तो लेके आया था 2 लाख, नोट करो क्वेश्चन में लिखी हुई है, देख लो अच्छी तरह। उसके साथ प्रीमियम फॉर गुडविल 1,50,000 लिखो, 1,50,000 टोटल मिलाकर 3,50,000 बैंक अकाउंट डेबिट। ये तो बन गई पहली एंट्री जो ब्रिंग करने की है। अब इसकी नरेशन पुट कर दो, लिखो अमाउंट ब्रॉट बाय सी एज हिज कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल, ये तो बन गई एक। अब इसकी करते हैं सेकेंड एंट्री, इस प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जिस जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया। याद करो दो पार्टनर दोनों ने किया है 11:4 की रेशियो में, उसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री नोट करो, लिखो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट और लिख दो किस किस को देना है। ए को ए कैपिटल, कितना अमाउंट है 1,50,000 लिख दो, और 2 कर दो यहां बी कैपिटल। ये डिस्ट्रीब्यूट होगा इनकी सेक्रीफाइस रेशियो में, और याद करो सेक्रीफाइस रेशियो कितनी आई थी आपको ध्यान हो, 11:4, उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक का शेयर बनता है 1,10,000 लिख दो 110, एक का बनता है 40,000 लिखो। कैसे आया वो भी कर लो यहाँ कैलकुलेशन। 1,50,000 को दोनों पार्टनर को देना है, लिख दो यहाँ, इनटू दोनों का सम करो, वो तो डिनोमिनेटर 15, ऊपर तो लिख दो ए का कितना 11, तो आ जाएगा 1,10,000। ऐसे ही बी का कर दो, ये लो कितना आसान है, 4/15 दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करनी थी। अब इसकी नरेशन लिख दो, नरेशन में लिखो प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो बन गई नरेशन। अब एक और इसमें पॉइंट है कि इन दोनों पार्टनर ने हाफ ऑफ अमाउंट विड्रू कर लिया फ्रॉम द बिजनेस, तो उसकी और एंट्री पास करते हैं। चलो जी अब करते हैं एंट्री पास, जो उन्होंने अमाउंट विड्रू किया तो उनके कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे, और डेबिट क्यों होंगे वो भी लॉजिक समझ लो, क्योंकि कैपिटल जब भी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट करते हैं। जैसे यहां उनको प्रीमियम देना था तो उनकी कैपिटल इंक्रीज करनी थी तो क्रेडिट कर दिया, उन्होंने बिजनेस से पैसा विड्रू कर लिया तो उनकी कैपिटल को डिक्रीज करेंगे तब डेबिट करते हैं। तो लिखो ए कैपिटल, हर एंट्री को समझ के करो, क्यों डेबिट करते हैं क्यों क्रेडिट, कॉन्सेप्ट अपनी क्लियर रखो पूरी। बी कैपिटल अकाउंट, दोनों को डेबिट किया क्योंकि दोनों ने पैसा निकाल लिया बिजनेस में से, तो दोनों की कैपिटल डिक्रीज करेगा बिजनेस, तो डेबिट कर दिया। अच्छा 2 करते हैं बैंक, क्यों बैंक को मैंने क्रेडिट किया वो भी लॉजिक समझा देता हूं। बैंक हमारी एसेट्स, और जब भी एसेट्स डिक्रीज होगी तो क्या करते हैं उसको क्रेडिट, तो क्रेडिट कर देंगे यहां। अच्छा हाफ निकाला, इसका हाफ करते हो तो 55,000 समझ आ गया ये, इसका हाफ करते हो तो 20,000, और टोटल मिलाकर पैसा कितना निकल गया 50%, यानी कि 75,000। क्लियर हो गया। ये कैसे आया, जितना उसका शेयर था 110 उसी का हाफ कर दो, लिख लो फिर भी कि 55 कैसे आया 1,10,000, और इनटू इसने हाफ निकाला 50%, इसने भी अपने शेयर का हाफ निकाला, ये रहा, लिख दो 1/2। क्लियर हो गया, तो प्रेजेंट आ गया। अब इसकी नरेशन लिख दो, नरेशन में लिखो हाफ ऑफ प्रीमियम अमाउंट विड्रॉल बाय पार्टनर। चलो जी ये नरेशन बन गई, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। देखो बहुत आसान है, सबसे पहले ब्रिंग करने की जो आइटम वो ब्रिंग करता है, जनरली 2 ही करेगा तो उसकी एंट्री पास करो, फिर इस प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करो, तो ये एंट्री थी। इस प्रीमियम को यदि पार्टनर विड्रू कर ले तो थर्ड एंट्री और आ जाएगी, ये आ गई। चलो भाई अब क्वेश्चन करते हैं 30। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। दो पार्टनर उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता रखा है 2:1। दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट, सी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। सी ब्रिंग्स ₹30,000 फॉर हिज कैपिटल एंड 8,000 आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ ₹10,000 फॉर गुडविल। अच्छा पॉइंट है ये, 30,000 तो कैपिटल के लाया है, लेकिन उसका शेयर बनता था 10,000, आउट ऑफ विच ओनली 8,000 ही ब्रिंग किया कैश। नेक्स्ट, बिफोर एडमिशन गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक्स एट 18,000, और बुक्स में कितनी गुडविल मेंशन है 18। इट इज अपीयर्ड एंड इट विल बी रिटर्न ऑफ बाय द ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। याद रख लो, जब भी कोई गुडविल अपीयर्ड आ जाएगी वो हमेशा रिटर्न ऑफ होगी ओल्ड पार्टनर के थ्रू उनकी ओल्ड रेशियो में। पास जर्नल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट, हमें जर्नल एंट्री पास करनी है।
देखो जब भी प्रीमियम का केस है याद रख लो, पहले वर्किंग नोट्स बनेंगे, सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट होगा। सैक्रिफाइस तभी निकल सकता है जब न्यू रेशियो, तो इसमें न्यू रेशियो गिवन नहीं है, वो फाइंड आउट करना है तो वो फाइंड आउट करते हैं। देखो यहां पर आ जाओ, यहां सबसे पहले पार्टनर के नाम लिख लो। आपके पास 2 पार्टनर दे रखे हैं और उनका रेशियो बता रखा है 2:1। ये चीज क्लियर है। इन्होंने न्यू पार्टनर सी को एडमिट किया अपने यहाँ कितने के लिए, 1/4 के लिए। इसके शेयर के बारे में कोई मेंशन नहीं है कि इसका शेयर किससे एक्वायर हो रहा है, तो ये सिंपल मेथड है और सिंपल मेथड में हम टोटल प्रॉफिट को 1 एज्यूम करते हैं। ये मैंने आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के 4 वे बता रखे हैं, वो हमने इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर सिखा रखा है कि 4 तरीके से न्यू रेशियो कैलकुलेट होगा। न्यू पार्टनर के शेयर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसको बोलते हैं सिंपल मेथड, और उसमें टोटल प्रॉफिट को 1 एज्यूम करते हैं। एक्वायर होगा तो डायरेक्ट ओल्ड पार्टनर के शेयर में से माइनस हो जाएगा। सरेंडर होगा तो उसका भी ट्रीटमेंट आपको बता रखा है कि जितना सरेंडर करता अपने शेयर का पहले मल्टीप्लाई, फिर जो वैल्यू है माइनस करेंगे। फिर एक और 4th केस था, तो आप हमारी इंट्रोडक्शन क्लास में एक बार चेक कर लीजिए, उसमें चारों मेथड हमने करा रखे हैं, जिससे आपको कभी भी न्यू रेशियो में कोई टेंशन नहीं होगी। अब यहाँ न्यू रेशियो कैलकुलेट करते हैं। हेडिंग डाल दो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलो जी, यहां लिखो लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। पूरे प्रॉफिट को 1 एज्यूम करना है। ये तीनों का प्रॉफिट है, यानी कि जो A1 मान लिया, यदि हम इसमें से C का माइनस कर दें तो बचा हुआ प्रॉफिट ए ओल्ड पार्टनर का रह जाएगा। लिखो यहां पर रिमेनिंग प्रॉफिट ऑफ A एंड B। ए टोटल में से यदि हम न्यू पार्टनर का शेयर माइनस करते हैं तो रिमेनिंग प्रॉफिट आ गया 3/4। नोट करो, और ये 3/4 किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इन 2 की रेशियो में, इन 2 से मल्टीप्लाई। अब लिखो न्यू शेयर ऑफ ए, तो लिखो रिमेनिंग शेयर जितना दे रखा है 3/4, और ये रिमेनिंग किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, उनकी ओल्ड रेशियो से। ओल्ड रेशियो कितनी है 2/3, कितना आ गया 6/12। ऐसे ही बी का निकाल दो, लिखो न्यू शेयर ऑफ बी। पहले तो ओल्ड रिमेनिंग शेयर लिखो और उनकी रेशियो से मल्टीप्लाई करो 1/3, कितना आ गया 3/12। ऐसे ही निकाल लो सी का शेयर। अब ये रहा शेयर ऑफ सी का तो दे ही रखा है आपको 1/4, खाली बेस इक्वल करने हैं 12 बनाने के लिए। क्या करने, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, कितना आ गया 3/12। रेशियो निकल गए जी, सबके इक्वल आ रहे हैं। नोट करो, हम न्यू रेशियो को ऐसे लिख सकते हैं, ये रहा न्यू रेशियो इज इक्वल टू 6:3:3, और इसको और रैशनलाइज हो रहा है क्योंकि छोटे बन रहे हैं, सारे 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो कर सकते हो आप, बोलो 2:1:1। इट इज द न्यू रेशियो। नोट करना, एक तो ये चीज निकल गई हमारी। अब हम सैक्रिफाइस रेशियो निकाल लेंगे। अब हेडिंग डाल दो कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो। अच्छा, सैक्रिफाइस रेशियो का फार्मूला लिख लो। क्या फार्मूला आपको बताया था सैक्रिफाइस रेशियो का, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और ये भी याद रख लो, खाली ये ओल्ड पार्टनर का निकलता है, न्यू पार्टनर का कभी नहीं निकलेगा, वो हमेशा गेन करेगा। अब ए और बी का निकालो सैक्रिफाइस रेशियो। ए का ओल्ड रेशियो लिखो 2/3 और उसका न्यू रेशियो लिखो 2/4। ये आ गया, इनको ऐड करते हो तो 4 बन गया, एलसीएम करते हो तो 12 आ गया। ये बन गया 8 - 6 2/12। ऐसे ही बी का निकाल दो, बी का 1/3 है, माइनस करो इसका शेयर 1/4 न्यू रेशियो, एलसीएम 12 हो गया, 4 - 3 1/12। दोनों के बेस इक्वल दिख रहे हैं, सैक्रिफाइस रेशियो भी आ गया हमारा। लिख लो सैक्रिफाइस रेशियो 2:1, जिसकी रिक्वायरमेंट थी हमें प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने में। चलो भाई, अब करते हैं इसकी जर्नल एंट्री पास। पहली एंट्री में वो कैपिटल और प्रीमियम दोनों लाया है, लेकिन प्रीमियम में याद रखना कम अमाउंट लाया है। जितना लाया है जर्नल एंट्री उसी से पहली पास होगी। तो सबसे पहले आ जाओ, डेट में कुछ लिखना नहीं क्योंकि डेट दे नहीं रखी। लिखो बैंक अकाउंट डेबिट। अभी बैंक में बाद में लिखते हैं, पहले देख लेते हैं कितना कितना ला रहे हैं। 2 सीज कैपिटल कितना अमाउंट लेके आया है 30,000, लिख दो उसकी कैपिटल में। और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है 8,000, ये अच्छी तरह से नोट करना 8,000। टोटल अमाउंट जो ब्रिंग किया 38,000, वो बैंक में लिख दो। ये तो बन गया पहली एंट्री जो ब्रिंग करने की थी। इसकी नरेशन लिख दो, अमाउंट ब्रॉट बाय सी एज हिज कैपिटल एंड प्रीमियम। ये तो एक एंट्री बन गई। अब इस प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसकी एंट्री पास करते हैं। लिखो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट,
कितना अमाउंट है 8000, लेकिन नोट करना शेयर था उसका 10,000 बट वो कितने लेके आया है 8। ओ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को फुल अमाउंट मिलेगा जितना प्रीमियम बनता है, पूरा 10,000 दोनों को। जितना नहीं ला पाया वो उसकी करंट अकाउंट से एडजस्ट करेंगे, या मैं हेडिंग डाल दो सीज करंट अकाउंट। जितना अमाउंट नहीं ले पाया वो यहाँ लिखो, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को टोटल 10,000 ही मिलेगा चाहे वो कैश लाए या ना लाए। लिख दो यहाँ पर 2 ए कैपिटल और 2 कर दो बीज कैपिटल। अच्छा कैसे पुट करेंगे जरा नोट करो। सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा ये अमाउंट, और सैक्रिफाइस रेशियो क्या आई थी 2:1। करते हो ए को जो शेयर मिलेगा वो मिलेगा 6,667, बी को मिलेगा 3,330। कैसे निकला वो भी करके दिखाता हूं। देखो टोटल सम कर लो इनका, 10,000 देना है, कौन सी रेशियो में देना है 2/3 सैक्रिफाइस रेशियो में कर दिया। करोगे तो ये वैल्यू आएगी। ऐसे ही दूसरे का करो, ये रहा इंटू 1/3, तो इसकी बनेगी 3,000 समथिंग। क्लियर हो गया। अच्छा इसकी हम 2 एंट्री भी बना सकते हैं, आपको बताता हूं। पहले 8,000 को ट्रांसफर करो ए और बी में, एक एंट्री तो ये सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ए और टू बी, 2 एंट्री। हम ज्वाइंट भी कर सकते हैं और सेपरेट भी कर सकते हैं, तो दोनों बेटर हैं, जोन सा मर्जी कर सकते हैं। अब इसकी नरेशन लिख दो, प्रीमियम अमाउंट क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक तो ये बन गई। अब करते हैं जो गुडविल अपीयर्ड है 18,000, उसकी एंट्री। और देखो क्या होगी, जब कभी भी कोई चीज रिटर्न ऑफ करनी है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे और गुडविल क्रेडिट होगी। लिखो यहां पर ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, अभी वैल्यू बाद में लिखते हैं, और यहां लिख दो बीज कैपिटल अकाउंट, तो डेबिट है, और 2 करो गुडविल। असेट्स जब भी डिक्रीज करते हैं यानी कि रिटर्न ऑफ करते हैं तो उसको क्रेडिट करते हैं। अच्छा रिटर्न ऑफ करते हैं तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट डिक्रीज होंगे क्योंकि उनको लॉस हुआ, तो डेबिट हो जाएंगे वो। यहां लिखो 18,000 जो कि बैलेंस शीट में अपीयर है, और कौन सी रेशियो में होगी ये भी नोट करो, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो कितनी दे रखी है 2:1। एक की तो बन जाएगी 12,000, एक की आ जाएगी 6,000। कैसे आई ये भी देख लो, यहां कर देते हैं। 18,000 है टोटल, उनके शेयर से 2:1 है ओल्ड रेशियो, करो जी 3 और 2, एक तो बन गया 12। ऐसे ही बी का कर दो, इनटू करो 1/3, तो ये बन गया 6। अब इसकी नरेशन लिख दो, नरेशन में लिख दो एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ। चलो जी आज हमारे अब ये 30 तक कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा इस क्वेश्चन में एक बहुत अच्छा पॉइंट था, जब न्यू पार्टनर अपने शेयर का प्रीमियम ना लाए तो उतने अमाउंट से उसके करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं, ये याद रख लो। मान लो फुल अमाउंट ना लाए तो पूरा 10,000 लिख देंगे, तब ये नहीं आएगा। अब इसमें कुछ पार्ट नहीं लाया था, टोटल था 10,000 उसका शेयर, आउट ऑफ विच वो 8 लेके आया, तो जितना नहीं लाया वो डेबिट कर देंगे। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को जितनी गुडविल बनती है उतनी मिलेगी पूरी, चाहे वो लाए कैश में या ना लाए। तो ये चीज क्लियर हो गई। तो नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। आप यहां तक प्रैक्टिस करो, कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।